आर पे डिपेंड हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये कहना है कि अगर आर डिस्टेंस पे आपका सपोज फ्लक्स फाई है, तो अगर आपने बड़ा गोला बना लिया यानी कि आप 2r डिस्टेंस पे पहुंच गए तो आपका फ्लक्स कुछ और होगा, फाई डैश होगा। आप खुद सोच के देखो, फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। ठीक, अगर यहाँ पे इस गोले पे 5 लाइन हैं जो इस क्यू के कारण पास हो रही है, तो क्या अगले गोले से भी 5 ही लाइन पास होगी? तो अगर अगले गोले से भी 5 ही लाइन पास होगी तो फ्लक्स भी तो सेम ही होना चाहिए ना। तो अगर सेम होना चाहिए तो फ्लक्स मस्ट नेवर बी डिपेंडेंट ऑन रेडियस। ठीक, यानी कि मैं भी सोच सकता हूं अगर इस वाली सरफेस पे सोचूं तो भी साइड इनक्लोज क्यू है, अगर इस वाली सरफेस पे सोचूं तो भी साइड इनक्लोज क्यू है, तो फ्लक्स तो सेम ही होगा। तो फ्लक्स इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस पे डिपेंड करना ही नहीं चाहिए। बट बाय चांस आप सोचते हो कि फ्लक्स बाहर वाली सरफेस पे ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाइन तो यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, यहाँ पे 10 इसलिए हुई क्योंकि कुछ लाइनें नहीं यहाँ से ओरिजिनेट हो गई, तो उसके लिए इस पूरी रिंग पे पर चार्ज होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस r की टर्म में 2 n होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस, बिकॉज हम जानते हैं नेट फ्लक्स इज इक्वल टू q by epsilon naught, and if I cancel out this then definitely it concludes to 2 n must be equal to 0 and hence n must be equal to 2। इसीलिए जो हमारा फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इट ऑलवेज फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस होता है और ये प्रूफ होता है कि why do we have inverse square law in electrostatic field।